हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो फिजिक्स के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हम यहां पे एम्पलीफायर के बारे में। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा डिस्कस किया, ट्रांजिस्टर के प्रिपरेशन, लाइक उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किससे मिलकर बनता होता है, क्या उसकी यूजेज होते हैं, क्या उसके कॉन्फिगरेशंस होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप की कॉन्फिगरेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सारे हमने यहाँ पे हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर डिस्कस कर लिया है। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखें तो आई टैब पे क्लिक करके उन वीडियोज को जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो क्या होता है? एम्पलीफायर होता है। तो एम्पलीफायर के बारे में बात हम यहां पे करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मेन जो इसका यूज होता है वो यहां पे हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। तो एम्पलीफायर एक्चुअल में क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि सिग्नल्स जो होते हैं उन सिग्नल को उन सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको बढ़ा देता है। तो इन जनरल में अगर आपको कहूं कि माइक होता है सिंपल सा, तो माइक क्या करते हैं? माइक में बोलते हैं तो हम उसमें धीरे से बोलते हैं, लाइक नॉर्मल आवाज से बोलते हैं। फिर वो क्या करता है? बड़े बड़े स्टीरियोज जो लगे होते हैं उसमें से क्या करता है? उस एम्पलीफिकेशन मशीन जो लगी होती है उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होता है, पूरा डिजिटल सर्किट होता है, एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। तो वो क्या करता है? उन सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट एनी कोई भी उसमें जो उसका आकृति जो होती है, यानी कि जब उसका जो सेफ होता है, सेफ को बिना चेंज किए उसके एम्पलीट्यूड को वो इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है और ये क्यों करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज फॉर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड यूज होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। अब बात क्या होती है, देखो ये ट्रांजिस्टर का जो है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉमन इमीटर, यानी इमीटर जो होता है वो कॉमन रहता है। ये हमारे पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर सर्किट हमारे पास में है। तो ये जो कॉमन इमीटर सर्किट होता है ये क्यों यूज लेता है? पहली बात तो ये है, एक करंट गेन होता है बीटा, जो कि होता है कॉमन इमीटर में। इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? आउटपुट करंट, ठीक है, आउटपुट करंट और अपॉन इनपुट करंट, ठीक है, आउटपुट करंट एंड अपॉन इनपुट करंट। अब इसके लिए जो आउटपुट करंट होता है वो क्या होता है? आई ई होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आई ई होगा, सॉरी आई सी, हाँ आई सी होता है, और इनपुट करंट होता है आई बी। तो एक्चुअली में बीटा का जो वैल्यू होता है वो आई सी अपॉन आई बी होता है। अब आई बी जो होता है ना, यानी कि बेस करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर में होता है, ये मिली एम्पियर में होता है। माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा 10⁻⁻⁶ होता है। तो यहां से बीटा का वैल्यू जो होता है 1 से बहुत बड़ा होता है, यानी कि आउटपुट करंट गेन जो होता है, करंट गेन एक्चुअल में इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा होता है, इसलिए हम इसका यूज एम्पलीफिकेशन में करते हैं। अब होता कैसे? जब हम यहां से सिग्नल्स इसको देते हैं, जब इसको सिग्नल मिलते हैं तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। एक्चुअली जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग होती है उसमें यहां से एन टाइप से जो करंट फ्लो होके इमीटर तक जाता है और इमीटर से होते हुए उसका फ्लो होता है करंट का, उसमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। देखो ये सारा एक बेसिक प्रोसेस से हम उसको समझने की कोशिश करें ना, एक्चुअली जो प्रोसेस होता है वो पूरा अलग टाइप से होता है, यानी कि उसके अंदर जो करंट बनता है, लाइक यहाँ से जो सिग्नल्स आपने डाले उस सिग्नल्स के 3 यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर्स होता है उसका करंट एम्पलीफिकेशन, दूसरा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, तीसरा पावर एम्पलीफिकेशन। इन तीनों से मिलके जो सिग्नल हमको मिलता है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल हमको मिलता है, ठीक है। तो अब ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ब्लॉक डायग्राम आप कह सकते हैं। हमने यहाँ से सिग्नल दिया, बीच में ट्रांजिस्टर सर्किट लगा होता है, फिर एक लोड प्रतिरोध लगा, नहीं लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? उसको यूज करता है और या फिर उसको आगे भेज देता है। ये दो टर्मिनल से इनसे आगे हम हमारा यूज करते हैं, जो कि स्टीरियो वगैरह में आगे जुड़े होते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ से इस टाइप का एक ये सिग्नल दिया और हमें यहाँ से बहुत एम्पलीट्यूड, बहुत हाई एम्पलीट्यूड जो है वो इसका मिलता है, लेकिन शेप चेंज नहीं होता है। और दूसरा इसका जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई, यानी कि 180 डिग्री इसका फेज डिफरेंस होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन जो है वो वाइवा प्रैक्टिकल में या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मेनली जो ट्रांजिस्टर होता है वो करता क्या है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 चीजों को यहाँ पे वो एम्पलीफाई करता है। पहला वो करंट को एम्पलीफाई करता है, दूसरा वोल्टेज, और तीसरा यहाँ पे पावर। तो इन एम्पलीफाई की जो मेजर करने का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम यहाँ पे कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं, मतलब मेजर करने का जो एक हम कह सकते हैं मेथड, इसको हम कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट। ये होता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट, ये होता है पावर एम्पलीफिकेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो भाई पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो एक्चुअल में एपी जो होता है वो क्या होता है? ए आई या ए वी इंटू ए आई होता है। हम यहाँ पे इसको मेजर करते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हमने सबको चेक करके देखा। सबसे ज्यादा जो होता है वो कॉमन इमीटर वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमको मिलता है। तो इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है। करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एरो अंदर की तरफ आएगा। बेस करंट जो होती है वो माइक्रो अमीटर में होती है, सॉरी माइक्रो एम्पियर में होती है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर ये करंट जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है। कलेक्टर करंट जिसको हम कहते हैं, इसका कलेक्टर पोर्शन होता है, ये भी वापस मिली एम्पियर में होती है। ये देखो यहाँ से आ रही है करंट, मतलब इसलिए नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वापस यहाँ से जा रही है। तो ये वाला जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम कहते हैं बीई जंक्शन, और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम कहते हैं ईसी जंक्शन। इसलिए ये वाला जो पोर्शन होता है इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं इनपुट
सर्किट और ये जो होता है इसको हम कहते हैं आउटपुट सर्किट। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास में सर्किट होता है, ये पूरा एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब देखो एक्चुअल में मैं अगर बात करूं तो हमने यहाँ से सिग्नल्स दिए तो उसमें कोई ना कोई करंट होगा, हमने यहाँ पे कॉमन इमीटर लगा रखा है, तो जो करंट ऐसे फ्लो, एक सिग्नल ऐसे फ्लो रहा है, नॉट करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रही, सिग्नल हमने जो दिए यहाँ से वो सिग्नल ऐसे मिले, तो करंट जो बनेगा वो हमारा बनेगा बीटा इंटू यहाँ पे जो करंट जो होता है वो बीटा होता है, यानी कि अगर मैं बीटा की बात कर रहा हूँ, करंट कोफिशिएंट जो होता है वो क्या हो जाएगा भाई, IC अपॉन यहाँ पर हो जाएगा IB, ये हो जाएगा करंट एम्पलीफिकेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का जो वैल्यू होता है, अब देखो ये पूरा डेरिवेशन होता है, इसमें हमने जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये होता है बीटा स्क्वायर अपॉन RL अपॉन RI, यानी कि RL कह दो, RL अपॉन RI हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, इनपुट में हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया जिसको हम RI कहते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो पावर जो मिलेगी, सॉरी ये भी बीटा होगी नॉट बीटा स्क्वायर, तो पावर जो मिलेगा ना AP, वो मिलेगा A इनपुट इंटू A वोल्टेज, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों, ये हो जाएगा RL अपॉन RI। तो एक्चुअल में आपका बीटा का जो वैल्यू है वो एक से बहुत बड़ा है। दूसरा, पावर जो मिल रही है वो स्क्वायर में मिल रही है, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, तो जो करंट हम यहाँ पे सिग्नल हम यहाँ पे देते हैं, उस सिग्नल से बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड का करंट आपको मिलता है, और वो ये किस में पॉसिबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कॉमन इमीटर का होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था, मैंने आपको क्विक रिवीजन के बेसिस पर आपको इसको बताया। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।